रिवाइज भी कर लें। देखो आपके सिलेबस में करिकुलम एडेप्टेशन ये 5 हैं। सॉरी, पेडागोजिकल अप्रोचेस टीचिंग विद चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल नीड के ये 5 अप्रोचेस हैं। बट लिटरेचर में जो है यूजुअली ये 8 अप्रोच बताते हैं। तो आप देखेंगे दोनों में समानताएं भी हैं और विभिन्नताएं भी हैं। एडेप्टेशन जो है इंस्ट्रक्शन का, मटेरियल का, असेसमेंट का, क्लासरूम इन्वायरमेंट का, आप एक शब्द में इसको करिकुलम एडेप्टेशन भी कह सकते हो जो आपके सिलेबस में है। लेकिन साथ में प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन की बात करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेडागोजी की बात करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग या पीयर ग्रुप इंटरैक्टिव की बात करते हैं। तो खैर ये एक असाइड है, हमको ये जो 5 लिस्टेड हैं सिलेबस में उसी पे फोकस करना है। करिकुलम एडेप्टेशन से शुरू करते हैं। देखो करिकुलम एडेप्टेशन क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें हम लर्न स्पेशल नीड वाले बच्चों के हिसाब से उसमें टेलरिंग करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं लर्निंग रिक्वायरमेंट के आधार पर, उसी को करिकुलम एडेप्टेशन कहते हैं। यूजुअली लिटरेचर और प्रैक्टिस दोनों ये बताती है कि करिकुलम एडेप्टेशन 9 तरीके का हो सकता है। या तो जो यहाँ पर मैं स्पेशल नीड वाले बच्चे और जो जनरल बच्चे हैं, देखो ध्यान रखना स्पेशल नीड वाले बच्चे भी जनरल बच्चे हैं। हमारे मन का वो है कि एक जनरल है और स्पेशल है, स्पेशल नीड वाले बच्चे भी जनरल हैं और जनरल नीड वाले भी स्पेशल हैं। बट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन हम स्पेशल और जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो 9 तरीके से करिकुलम को अडेप्ट किया जा सकता है। क्वांटिटी, जो सिलेबस है उसको घटा दें हम स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए। टाइम बढ़ा दें, लेवल ऑफ सपोर्ट बढ़ा दें, इनपुट जो है वो बढ़ा दें। इनपुट मतलब कंटेंट का इनपुट नहीं है, सपोर्ट का जो इनपुट है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। इनपुट जो है वो बढ़ा दें, या समय जितना हम लगा रहे हैं बच्चों में वो बढ़ा दें। डिफिकल्टी वो घटा दें। आउटपुट जितना सारे बच्चों से एक्सपेक्टेड है, इन बच्चों से, स्पेशल नीड वाले बच्चों को बोलें कि उतनी आउटपुट की आवश्यकता नहीं है। पार्टिसिपेशन उनका बढ़ा दें, गोल को थोड़ा नीचे कर लें, या करिकुलम को ही सब्स्टिट्यूट कर लें। देयर आर 9 वेज। तो आगे की जो 9 स्लाइड्स हैं आप इसको आराम से तसल्ली से देखो। बट मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि क्वांटिटी में क्या है। क्वांटिटी का मतलब है कि जो बाकी बच्चों को का सिलेबस है उसको आपने घटा दिया, या जो बाकी बच्चों से भी आप मास्टरी लेवल एज्यूम कर रहे हैं तो इनसे आप थोड़ा सा नीचे लेवल का एज्यूम कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस वर्कशीट्स आप बढ़ा सकते हैं, जो यूनिट्स हैं वो आप घटा सकते हैं, ये क्वांटिटी है। टाइम, यदि बाकी बच्चों को टेस्टिंग के लिए या सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ता है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ता, इन बच्चों को आप 2 हफ्ता दे दो। बाकी बच्चे 1 घंटे का एग्जाम देते हैं, इनको 2 घंटे का दे दो, ये भी करिकुलम एडेप्टेशन है। लेवल ऑफ सपोर्ट, पर्सनल असिस्टेंस जो है वो बढ़ा दो, उनकी पीयर बडीज बना दो, क्लासमेट्स जो जनरल पॉपुलेशन से हैं बच्चे उनको जोड़ दो। टीचिंग असिस्टेंट्स लगा सकते हैं, पीयर ट्यूटर लगा सकते हैं, क्रॉसेज ट्यूटर्स लगा सकते हैं। तो उनकी जो सपोर्ट है, बाकी बच्चों को आप सिर्फ क्लास में पढ़ा रहे हो, स्पेशल नीड वाले बच्चों को और कई तरीके की सपोर्ट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा देते हो। इनपुट, इनपुट मतलब विजुअल एड्स ज्यादा बढ़ा दो, टेक्स्ट इनलार्ज कर दो, कंक्रीट एग्जाम्पल ज्यादा कर दो, हैंड्स ऑन जो है एक्सपीरियंसेस जो है वो बढ़ा दो। डिफिकल्टी, जो उनकी डिफिकल्टी लेवल आप थोड़ा सा घटा दो। जैसे कैलकुलेटर, बाकी बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं, इन बच्चों को आप कैलकुलेटर अलाउ कर लो। आउटपुट, यदि बच्चों को उम्मीद की जाती है कि इतना याद करके इतना लिखेंगे, तो स्पेशल नीड वाले बच्चों को हम वो घटा सकते हैं कि आपको उतना आउटपुट की आवश्यकता नहीं है। पार्टिसिपेशन जो है फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्टिसिपेशन उनकी जो है वो बढ़ा दें हम बाकी बच्चों की तुलना में, तो लर्निंग जो है वो बढ़ जाती है। गोल को अल्टरनेट कर लें। गोल को अडेप्ट करने का मतलब ये है कि सेम मटेरियल में डिफरेंट गोल जो है, जो मॉडरेट या सीवियर डिसेबिलिटी पे हैं उनके लिए यूजफुल होगा। जैसे बाकी बच्चों को आपने बोला कि राज्य राजधानियां बताओ, उनको बोला कि हम कलर से ही शुरू करेंगे, तुम कलर डिफ्रेंशिएट कर लो तो सफिशिएंट होगा। सब्स्टिट्यूट करिकुलम, जिसको फंक्शनल करिकुलम भी कहते हैं, कि आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल ही आप प्रोवाइड कराते हो उनको। जैसे बाकी बच्चों को जो चीजें नहीं है आप इनके लिए आप स्पेशल डिजाइन करते हो, तो जब करिकुलम ही सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो ये सब्स्टिट्यूट करिकुलम या फंक्शनल करिकुलम कहते हैं। तो मुझे लगता है यदि आपको करिकुलर एडेप्टेशन क्या होती है तो आप डिफाइन करना, टाइप्स लिखना। आइडियली तो नॉर्मल क्लासरूम यदि मुझे पढ़ाने का मौका मिलता तो हर के यूजेस, मेरिट्स, डिमेरिट्स हम करते और सावधानियां करते, स्टेप्स करते, कैरेक्टरिस्टिक्स करते, बट वो हम नहीं कर पाएंगे।
दूसरे आपके सिलेबस में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। आपको पेपर 12 यूनिट 1 में मैंने एक्टिविटी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बताया था। एक्टिविटी मतलब क्या है? मीन्स द कंडीशन इन विच थिंग्स आर हैपनिंग और बीइंग डन। कोई चीज हो रही है या की जा रही है, उसी को एक्टिविटी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस और पार्टिसिपेशन से लिंक्ड है और ये स्पेशली डिजाइंड एक्टिविटी है। और मतलब जो यूजुअल क्लासरूम है उसमें फोकस जो होता है वो पैसिव लर्निंग पे है, इसमें एक्टिव लर्निंग पे फोकस है। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, वहीं से मैंने 2 स्लाइड्स उठाए हैं। एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, एक्सप्रेशनल भी हो सकता है। एक्सप्लोरेटरी में नॉलेज कॉन्सेप्ट स्किल से लिंक्ड है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है क्रिएटिव वर्क से जुड़ा हुआ, और एक्सप्रेशनल का मतलब है प्रेजेंटेशन, रिटन या ओरल प्रेजेंटेशन से लिंक्ड है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या हो रहा है कि नॉलेज म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड हो रहा है टीचर स्टूडेंट्स के बीच और स्टूडेंट्स के बीच। लर्निंग कोलैबोरेटिव है, ऑथेंटिक एक्टिविटी है, लर्नर की लाइफ से लिंक्ड है, और पीयर जो है या जो अदर लर्नर हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टीचर प्लानर है, मीडिएटर है, ऑर्गेनाइजर है, इवेलुएटर है। इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं: लर्न बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम, लर्न बाय डूइंग हैंड्स ऑन, लर्न बाय टीम वर्क, लर्न बाय क्वेश्चन। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंडोर आउटडोर हो सकती है। इंडोर में ड्रामा डिस्कवरी लर्निंग हो सकती है, आउटडोर में फील्ड ट्रिप और फील्ड विजिट्स हो सकती है। ये इस तरफ इंडिविजुअल के नाम हैं: पियाजे, ब्रनर, हाउसबर्ग, नील बाग एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपसे पहले पेपर 12 यूनिट 1 में डिस्कस किया है, बट ये वाला सेक्शन जो है इसको इमेटीरियल, इग्नोर दैट। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग आपको पता ही है कि टीचिंग लर्निंग मेथड जिसमें स्टूडेंट्स एक टीम के रूप में कोलैबोरेट करते हैं, एक लेक्चर डिस्कस करने में, एक्टिविटी करने में, शेयर्ड असाइनमेंट में। ये सारी चीजें जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग का एग्जांपल है। कोऑपरेटिव लर्निंग बेसिकली कोलैबोरेटिव लर्निंग का ही एक पार्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स छोटे ग्रुप में काम करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है और हर इंडिविजुअल और ग्रुप के गोल्स जो है वो क्लियर होते हैं। और इसमें बच्चे का स्ट्रेंथ और स्ट्रांग होता है और जो वीकनेस जो है वो वीक होती है। ये इसका प्लस पॉइंट है। इंटरपर्सनल स्किल्स भी सीख रहे होते हैं इसमें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं, इसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होती हैं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशंस हैं इसकी सफलता के लिए। इसमें बच्चे सेफ फील करने चाहिए, चैलेंज भी फील करनी चाहिए, ईजी भी ना हो। साथ ही छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो तो इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तीसरा, जो टास्क स्टूडेंट कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड हो। साथ ही इसके कुछ लक्षण और देखते हैं। यहाँ पर बच्चे छोटे ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स भी लर्नर्स के साथ जुड़ जाते हैं, लर्नर पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं, रिस्पेक्ट हर मेंबर को दी जाती है, प्रोजेक्ट्स और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होते हैं, डाइवर्सिटी सेलिब्रेट की जाती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे स्टूडेंट्स इसमें काम करते हैं, गोल जैसा मैंने पहले भी कहा क्लियरली डिफाइंड और आइडेंटिफाइड होते हैं, रिसर्च टूल्स अवेलेबल होते हैं और बच्चे अपनी लर्निंग में इन्वेस्टेड होते हैं। हालांकि कोऑपरेटिव को कई बार कोलैबोरेटिव का ही एक टाइप कहते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कोलैबोरेटिव में फोकसेस ऑन वर्किंग टुगेदर, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो वर्किंग टुगेदर पे फोकस है। एक ब्रिटिश रूट है, एक अमेरिकन रूट है, एक फिलोसफी ऑफ इंटरेक्शन है और कोऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शन है। कोलैबोरेशन जो है वो स्टूडेंट्स जो है एडिशनल सोर्सेज अरेंज करने के लिए फ्री होते हैं, कोऑपरेशन में टीचर जो है वो प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनल और कोऑपरेटिव जो है, आप देखते हो कि ट्रेडिशनल लर्निंग में गुड क्लास इज अ क्वाइट क्लास, कोऑपरेटिव लर्निंग में लर्निंग इन्वॉल्व्स हेल्दी नॉइज। एक में इंडिपेंडेंट टास्क है, एक में कोलैबोरेटिव टीम वर्क है। एक में बोलते हैं कि अपनी आंखें कागज पे रखो, एक में पार्टनर पे रखो। सिट क्वाइटली पे फोकस है, एक में है कि जाओ और जो भी तुमको मटेरियल चाहिए वो ढूंढो। एक में कहते हैं टॉकिंग इज चीटिंग, एक में कहते हैं टॉकिंग इज लर्निंग। इफेक्टिव कोऑपरेटिव लर्निंग कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ग्रुप साइज छोटा होना चाहिए, 2 से 4। लर्निंग गोल्स मैंने कहा प्री स्पेसिफाइड होने चाहिए, इंडिविजुअल लर्निंग गोल भी, ग्रुप लर्निंग गोल भी। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो प्रोसीजर का। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग जो हो बेस्ट होती है। और इंडिविजुअल और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल को से क्या उम्मीद की जाती है, ग्रुप से क्या उम्मीद की जाती है, क्लियरली आर्टिकुलेटेड होती है। ये कोऑपरेटिव की टीम्स जो है वो 4 तरह के बन सकती है, इसको आप खुद पढ़ना पॉज करके। हेट्रोजीनस हो सकती है, मिक्स्ड एबिलिटी, मिक्स्ड रेस, मिक्स्ड कास्ट, मिक्स्ड रिलीजन। उसके एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं, उसके क्वेश्चंस भी हैं। रैंडमली यदि बच्चे टीम बनती है तो उसके भी प्लस पॉइंट हैं, उसके भी माइनस पॉइंट हैं, जो पॉज करके आप खुद देख लेना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कई बार स्टूडेंट्स खुद सेलेक्ट करते हैं टीम, इसके अपने फायदे नुकसान है। और कई बार एक ही तरीके की एबिलिटी, एक ही तरह के इंटरेस्ट, एक ही तरह के लैंग्वेज लेवल वालों को ग्रुप कर दिया जाता है, इसके भी अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं।
आपके सिलेबस में टीम टीचिंग यूज हुआ है। अब यहाँ पर मैं को टीचिंग यूज कर रहा हूँ। ध्यान रखना, को टीचिंग लार्जर फ्रेज है और को टीचिंग के बहुत सारे टाइप हैं, उसमें टीम टीचिंग है। कुछ लिटरेचर में तो ऐसा है, कुछ लिटरेचर में को टीचिंग टीम टीचिंग एक ही सेंस में यूज हुआ है। तो आप अपना जो आप जिससे कन्विंस्ड हो वो कर सकते हैं। और एग्जाम में होपफुली, चूंकि आपके सिलेबस में टीम टीचिंग वर्ड यूज हुआ है, तो मोस्ट लाइकली वो टीम टीचिंग यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको जो लिटरेचर कह रहा है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। दो फ्रेमवर्क है को टीचिंग, 6 मॉडल्स हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने 6 मॉडल्स अलग अलग किताबों में अलग अलग है, तो 2 किताबें का जो मटेरियल है मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और उसमें ओवरलैप है, तो आपकी चॉइस है, जो आपको इजी लगे आप उसको ले लेना। तो को टीचिंग क्या है? 2 या 2 से अधिक सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जब मिलके इंस्ट्रक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करते हैं, ताकि सिंगल क्लासरूम या वर्क स्पेस में स्पेसिफिक कंटेंट और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ डिलीवर किया जा सके, जिसकी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज अकाउंटेबिलिटी जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों में हो, उसी को हम को टीचिंग कहते हैं। मैंने कहा 6 अप्रोचेस हैं। 1 टीच 1 ऑब्जर्व, 1 टीच 1 असिस्ट। ये भी आपको दोनों में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पैरेलल टीचिंग, स्टेशन टीचिंग, एक ही मतलब दो जो लोग जुड़े हैं उनका स्टेशन डिफरेंट है, बच्चे इधर मुड़ रहे हैं उधर मुड़ रहे हैं, इस कमरे में जा रहे हैं उस कमरे में जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव टीचिंग, एक पढ़ा लेता है फिर दूसरा पढ़ाता है, फिर पहला पढ़ाता है फिर दूसरा पढ़ाता है। टीम टीचिंग, अब आप देखिए कि इसमें ये जो 6 अप्रोचेस हैं उसमें एक है टीम टीचिंग। ये मैंने आपको बेसिकली इसमें छुपा हुआ है कि 1 टीच 1 ऑब्जर्व का मतलब क्या है, 1 टीच 1 असिस्ट का मतलब क्या है, पैरेलल टीचिंग क्या है, स्टेशन टीचिंग, ऑल्टरनेटिव टीचिंग। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन भी कॉपी की है, इसको आप खुद पढ़ें। जस्ट टू सेव टाइम मैं कह रहा हूँ, इसमें नहीं समझने वाला कुछ भी नहीं है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कोई वैल्यू एडिशन होगा। तो ये आप पॉज करके इसको देख लें, मैं ऐसे भी इसकी पीडीएफ भेजने वाला हूँ। पैरेलल टीचिंग स्टेशन टीचिंग को टीचिंग जैसा ही है, जिसमें कंटेंट और स्टूडेंट्स दोनों बांट लेते हैं। टीचर एक कंटेंट एक टीचर पढ़ाता है, फिर स्टूडेंट शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे के पास और दूसरे का जो कंटेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऑल्टरनेटिव टीचिंग और टीम टीचिंग, आप इसको देख लें। एक और फॉर्मुलेशन है 6 मॉडल्स का, इंटरैक्टिव टीचिंग। उसमें टीचर क्या एक्टिविटी करता है और प्रैक्टिस में क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन दूसरा मॉडल है। तीसरा स्टेशन टीचिंग है। चौथा पैरेलल इंस्ट्रक्शन है। पांचवा अल्टरनेटिव टीचिंग है, जिसको स्प्लिट टीचिंग मैंने अभी बताया। 1 टीच 1 असिस्ट। तो आप देखेंगे कि दोनों में कई चीजें कॉमन है, दोनों में कई चीजें डिफरेंट हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कौन से वाले